अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखा तुम लोगों ने बाहर दुआओं और आशीर्वाद की कैसी आंधी चल रही है। अब इससे पहले कि मैं अपना तरीका अपनाऊं, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम लोगों में से गिन्नियों का चोर कौन है। ये रही गिन्नियों की चोर। ये रहा आपका जवाब बाबा। गिन्नियों का चोर ये है। छोटी बहू, क्या तुमने गिनिया चुराई? कुएं के दराज में गिनियां छुपा रही थी। रंगे हाथों पकड़ा है हमने इसको। हाँ दे, कब तक तुम्हारी गलतियों को माफ करते रहेंगे और कब तक तुम कुहू भाभी को ऐसे ही परेशान करती रहोगे? सचिव जी, हमें बचा लीजिए। बचा लीजिए? तुम्हें या कुहू भाभी को तुमसे? एक काम करो, चलो निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हमको मत निकालिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे सचिव जी, हमको मत निकालिए, हमको घर से मत निकालिए, हम नहीं जाएंगे। निकलोगी? चलो चलो यहाँ से। हमको नहीं जाना है। नहीं बाबा, हमको नहीं जाना है। संजीव बाबू, दीदी कहीं नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ से दीदी कहीं नहीं जाएंगी। आप इसके लिए हाथ जोड़ रही, इसके लिए जो आपको चोर साबित करना चाहती थी। संजीव बाबू, आप वकील हैं ना, और बड़का बाबू जज थे, तो आप लोग तो दोनों पक्ष का बात सुनते होंगे ना अदालत में। तो यहाँ काहे नहीं सुन रहे हमारी दीदी का बात? सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाहती है। ये क्या कहेगी? ये तो एक नंबर की मक्कार है। नहीं नहीं संजीव बाबू, आप बिना हमारी दीदी का बात सुने आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, हमारा कोई सुनना ही नहीं करता है इस घर में। बड़की बहू, न्याय दिलाओ, बड़की बहू, न्याय दिलाओ, हमको न्याय दिलाओ। बड़ी बहू? ये कब से कुहू को बड़ी बहू कहने और मानने लगी? हम बताते हैं, घर का सभी लोग पोटली ढूंढ रहा था, हमने भी पोटली ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे कमरा में आ गए। इधर उधर ढूंढने के बाद हमने दराज में देखा, हमको पोटली दिख गया। कुहू की दराज में पोटली? और कहाँ? पहले तो हम खुश हुए कि कम से कम पोटली तो मिला, लेकिन फिर राजीव जी कमरा में आ गए, हम डर गए। हमको लगा कि उनको लगेगा कि हमने चोरी की है। हड़बड़ाहट में हम पोटली को दराज में छुपा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव जी हमको धर लिए और हम पर इल्जाम ठोक दिए। माई की कसम हम चोरी नहीं किए हैं, बाबूजी की कसम हम चोरी नहीं किए। दीदी चुप हो जाओ। चोरी नहीं की, शायद हम ही दराज में पोटली रखते भूल गए होंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, तुम कर क्या रही हो? दूसरों के लिए जान देने पे इतनी उतारू क्यों रहती हो तुम? इस लड़की को अपने कमरे में छुपते हुए पाया है हमने। अरे घात लगाए बैठी थी मौके की तलाश में कि जैसे ही मौका मिले पोटली छुपा दे तुम्हारे दराज में और वहां से पैर दबा के निकल जाए। ये साजिश है, इस लड़की साजिश है। और प्लीज बंद करो ये महान बनना और मत करो स्वाहा अपने आप को इन लोगों के लिए। राजीव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनेंगे। मुनिया टोला से यहाँ
एक नए अवतार में आई हो तुम, इस घर की बड़ी बहू बनकर। और जब इस घर की बड़ी बहू हुई तो बड़ी बहू बनकर न्याय भी तुम ही करोगी। करो न्याय और इस लड़की को इस घर के बाहर धकेल दो। करना होगा को, वरना बड़ी बहू का सम्मान खोदोगी तुम और हम भी झूठे साबित हो जाएंगे। भाभी, दादा सही कह रहे हैं, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, फैसला लीजिए। फैसला सुनाओ कुहू, फैसला लो कुहू, न्याय करो, बोलो। राजीव बेटा सब्र करो, कुहू को बोलने देगा, वो क्या बोलना चाहती है। अरे और कितनी सब्र करें हम बुआ जी, देख रही है ना आप इसको सुबह से बस अपनी मनमर्जी करते आ रही है। सुबह से हमारी बात को काट रही है, जो चाहे वही कर रही है। तो बता देना अभी क्या चाहती है, बोलो कुहू, जवाब दो, फैसला करो। चंदेल भवन में ये चलन रहा है कि इस घर में कई बड़े फैसले बड़ी बहू ने लिए हैं। तुम मुनिया टोला से आई हुई इस घर की बड़ी बहू हो तो ये मान्य है कि फैसला भी तुम लो। पर हाँ, फैसला करते वक्त सबूतों का ख्याल रखना। हंसनी गुनहगार है, इस बात का क्या सबूत है ये सोचना होगा तुमको। बाबा प्लीज अब जज मत बनिए आप, गवाह सबूत वगैरह वगैरह। अरे खुद पकड़ा हमने इसको रंगे हाथों, दराज में पोटली रखते हुए, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको। भाई आरोपी का कहना है कि उसने दराज में वो पीली पोटली देखी और देख के डर गई, वापस उसने उस पोटली को दराज में रख दिया। मान लिया, लेकिन ऐसा किया क्यों। जाहिर सी बात है, अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए। जब हमने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा ना तो डर के मारे ना कांप रही थी। और ये जो डर था ना बाबा, ये किसी मासूम का डर नहीं था, एक चोर का डर था। अरे चोरी और मक्कारी की गंध आती हमको इससे। और चलो एक पल के लिए मान लेते कि ये मासूम है, तो अगर मासूम है तो बेखौफ होके हमारे सामने ये क्यों नहीं कहा इसने कि पोटली मिल गई है। दबे पांव कमरे से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी, बोलिए ना बाबा। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न्याय और कानून के बारे में तुमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा साल हमने कानून की सेवा की है, हजारों केसों की सुनवाई की है, सैकड़ों फैसले दिए हैं हमने। न्याय ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है, किसी किस्म की अटकलों या भावनाओं के बिला पर नहीं। और हाँ, एक बात और, कानून आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह को मानता है, पर दुर्भाग्यवश तुम देखने से लाचार हो। इसलिए मैं तो क्या, कानून भी तुम्हारी गवाही को मान्यता नहीं दे सकता। स्वाभाविक सी बात है, तुमने हंसनी को पोटली रखते नहीं देखा। रखते हुए नहीं देखा बाबा, लेकिन नीयत साफ साफ देख ली हमने। हाँ बाबा, आंखों से लाचार तो है हम, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, जब किसी की एक इंद्री को छीनता है ना, बाकी सारी इंद्रियों को सक्षम बना देता है। और बाबा, इसने जो देखा है ना, झूठ नहीं हो सकता। बाबा, चोरी इसी लड़की ने की है, घर से बाहर तो इसको जाना होगा। तो करे बड़ी बहू फैसला, निकाल बाहर करे छोटी बहू को। हंसनी दीदी कहीं नहीं जाएंगी। वो इसी घर में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बड़की बहू, थंकू बड़की बहू, तुम धन्य हो। अरे नादान हो, बेवकूफ हो, ना समझो। में हमारे बातों की, हमारे जज्बे की कोई कीमत नहीं है। हमको तो अभी अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है।
चलिए, इससे ये तो साबित हो गया कि गलती हंसनी की नहीं, कुहू की है। अब ये चोरी है या लापरवाही है, कुहू की कारस्तानी है। तुम लोग मुझे एक आदर्श पिता तो नहीं मानते, मैं जानता हूं, लेकिन सारा समाज जानता है कि मैं एक काबिल और सफल जज हूं। और एक जज जब अपने नतीजे पर पहुंचता है तो फिर कड़ी से कड़ी सजा देने से भी गुरेज नहीं करता है। कुहू सच जानती है, पर वो फैसला देने से डर रही है, इसीलिए हंसनी को बाहर नहीं निकाल रही है। ये लो, सुन लिया तुमने? जज साहब ने अपना न्याय दे दिया, फैसला सुना दिया। अरे चिपका दिया इल्जाम तुम पर। और ये गलती ना इनकी नहीं है, तुम्हारी है। तुमने दी छूट इनको। बड़की बहू का तो दर्जा आपसे ही मिला ना राजीव बाबू। अगर इस घर में परंपरा है कि बड़की बहू ही फैसला लेगी तो उस फैसले का मान तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? बड़की बहू, हम बहुत ही काबिल छुटकी बहू बनकर दिखाएंगे। अब फर्स्ट क्लास छुटकी बहू बनकर दिखाएंगे। एक बात बोले तुमको कुहू, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। वो कहावत सुनी है तुमने कुहू, आ बैल मुझे मार? वही किया है हमने। ये न्याय नहीं हुआ, मजाक हो गया। तू दासी थी तब तक यहाँ शांति थी, पर ये बड़ी बहू का अवतार जम नहीं रहा हमको। हे भोले बाबा, हमारी बड़की बहू होने का फर्ज और बहन होने का जो कर्तव्य है ना, उसमें से जो सही लगे ना उसको ही चुनना। वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं अब भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। मिल गया? हाँ, वही है। ये रहा आपका जवाब बाबा, ये है गिन्नी चोर। संजीव, 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 क्या कर रहा है? उठ। पानी पियो। होश में है? पूरी तरह से चोट लग सकती थी तुम्हें। पहले के जख्म पूरी तरह से भरे नहीं अभी तक, और इतनी क्या जल्दी थी वर्जिश करने की? क्या हुआ संजीव, मन अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं दादा, हम ठीक है। ठीक नहीं हो तुम, जा रहे डॉक्टर को बुलाने। नहीं दादा, वैसे भी डॉक्टर को बुला के कोई फायदा नहीं है। इस घुटनपन का तो डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। क्या हो गया? ऐसा तो नहीं था ना कि पहले कभी तुमने हमसे कुछ बात की नहीं है? हाँ, कुछ छुपाया नहीं है ना? अभी क्यों खामोश हो? दादा, अब उस लड़की को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंसनी? हाँ, हंसनी। हमारी किस्मत भी कितनी अजीब है ना दादा। किस्मत? हमने उस लड़की से शादी की जिसे हमने पसंद किया, लेकिन उसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। आप तो शादी भी नहीं करना चाहते थे, आपने हमारे लिए शादी की, लेकिन कुहू भाभी ने आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत कर दी। हंसिनी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी।
हम उसे देखना भी नहीं चाहते, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहते हैं, घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। इतने समय के बाद एक मौका मिला कि उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे, लेकिन उसमें भी हम असफल हो गए। खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे रहेंगे हंसिनी के साथ। मत सोच इतना, क्यों टेंशन ले रहा है? दादा, हमें तो उसे अपनी पत्नी कहने में भी शर्म आती है। संजीव, भरोसा है ना दादा पे? तो ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है तुमको। वादा करते कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। कुछ तो करना होगा हमें। हम निकाल दे कुहू भाभी? नहीं नहीं, रहने दीजिए। धन्यवाद अवधेश बाबू। हम बाबू नहीं हैं, आप हमें अवधेश बुला सकती हैं। जी जी, वैसे धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। सुना हमने, हमें जेल से छुड़वाने के लिए आपने कितने प्रयत्न किए। नहीं, माँ तो कहती है कि आज अगर हम जेल से बाहर हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा कोई बात नहीं है अवधेश बाबू, ये सब तो भोलेनाथ का कृपा है बस। भोलेनाथ से प्रार्थना भी तो आप ही करती हैं। वैसे बधाई हो। बधाई? पहले धन्यवाद फिर बधाई माने? ब्याह हुआ है ना आपका फिर से? हाँ, वो फिर से 7 फेरा, फिर से 7 वचन। ब्याह में तो यही सब होता है। जी चलते हैं। भोलेनाथ, अवधेश बाबू कितना खुश नजर आ रहे हैं ना। उसी जी भी बहुत खुश है। भोले बाबा, ऐसे ही ना पूरे घर के लोगों का ना दुखा लो तुम। हमको मालूम है रातों रात नहीं हो सकता है, सब्र करना पड़ेगा। हम करेंगे ना सब्र। माई कहती है ना, धीरे धीरे ओ मना, धीरे धीरे, ऐसे कहती ना माई। राजीव नारायण चंदेल का सबर तुम्हें मजाक लगता है? क्या कर रहे हैं आप? आओ बताते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? का माई, तुमको हमारी बात में विश्वास काहे नहीं है? काहे की खून खून को पहचानता है, और हम जानते हैं कि तुम का हो और कुहू का दिल का है। तुम्हारा दिल इतना घनघोर काला है कि तुम्हारी माई को भी तुमसे डर लगता था। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा हालत जो आज है ना, उसके लिए केवल तुम और तुम जिम्मेदार हो। हाँ, हम हैं जिम्मेदार। हो गया हमसे गलती तो क्या छोटा पकड़ के सब घर से बाहर निकाल देंगे? पुनिया टोला पहुँच कर हमारा क्या गत होगा उस गांव समाज में, हम जानते नहीं है क्या? बाबूजी हमको एक नजर नहीं देखेंगे। वो तुम जानो, भूल गई का कैसे बर्ताव की थी बाबू के साथ। बाप तक नहीं मानी थी उनको। हम इस आदमी को नहीं जानते हैं, जिंदगी में पहली बार इनकी शक्ल देख रहे हैं। और अब क्या समझती? वो तुमको फिर से लाड़ दुलार करेंगे? बोलिए तो सही। एक बात बताओ हमको, जरा भी इज्जत नहीं ना हमारी? सच बाबू, आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ नहीं रहे कुहू। अरे हम यहाँ लगे हुए हैं तुम्हें बड़ी बहू का मान सम्मान दिलाने के लिए, अरे इस घर में तुम्हारी पहचान स्थापित करने के लिए। और तुम क्या कर रही हो? तुम लगी हुई हो इन लोगों को सुधारने में। चोरी जैसे तुच्छे आरोप प्रत्यारोप में उलझने लगी हो तुम। राजीव बाबू, गिनिया चोरी नहीं हुआ था, भुतला गया था ना। अरे फिर वही बात। अरे हमने खुद रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारी बहन को। मुझे ना एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक तरफ तुम हमको सक्षम होने की प्रेरणा देते और दूसरी बाजू जब ये आंखों से लाचार आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें उस बात पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता।
राजीव बाबू अब अभी भी हमारा बात नहीं बुझ अरे नहीं बुझ रहा हमको तुम्हारा बात यार। लेकिन हमको विश्वास है आप पर कि हंसिनी दीदी ये सब काहे कर रही है। क्या तुमको सब पता है? जी। उसके बावजूद तुमने उसको घर से नहीं निकाला, जाने नहीं देकर, क्यों? माई हम जो किए देव बाबा के कहानी सुनने पर किए, इस घर का मान रखने के लिए किए। और देखो हमारा गलती, हम अकेले रह गए, सब हमको छोड़ के चल दिए। और कुहू तो आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ी थी ना। अरे बेवकूफ लड़की, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, भोले बाबा का आशीर्वाद है जो कुहू तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में है अब तक। आज वही बचाइए तुमको। आगे से ना उससे मान दो, प्यार दो उसको, और हो सके तो उससे प्रेरणा लो। काहे साथ में कि हम तो उसी को चोर बना दिए। काहे की कुहू ऐसी ही है, दूसरों के लिए उसके मन में सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं। वो हमको माफ नहीं करेगी। हम बात करेंगे उससे कि आज तक अपनी बड़ी बहन का जो ख्याल रखा है ना माँ बनकर, आगे भी वैसे ही रखो को। तुम्हारी कसम माई, हम कुहिया, हमरा मतलब है हम कुहू के कहने पर ही सब करेंगे। अब से सब उसका मन मुताबिक होगा। हम उसको खूब सारा प्यार और सम्मान देंगे, थोड़ा सा भी दुख नहीं देंगे, प्रॉमिस। देखते हैं। हाँ। राजीव बाबू कहाँ जाएगी दीदी? बताइए ना, सड़क पे मुनिया टोला, बताइए। अब देखे ना क्या गत होता है मुनिया टोला में, मुनिया दान लेके बिहाई हुई लड़की का। हम जानते हैं कि दीदी ऊंचा बोलती है, नाक पे गुस्सा है उनके, बहुत नाजुक है राजीव बाबू। वो हमारे जैसी नहीं है, वो दुख, सदमा, सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और हमारे संजीव का क्या? नहीं बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? अरे वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को, उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? तो क्या इसका एक क्यों का समाधान है कि ब्याह तोड़ दो और बहू को घर से बाहर निकाल दो। हम मानते हैं कि हमारी हंसिनी बेवकूफ है, बेरहम है, सब है, लेकिन है तो संजीव बाबू की पत्नी ना। और संजीव बाबू हमारे लिए पराये थोड़ी है। हाँ, हमारे देवर है, हम उनकी भाभी है, भाभी तो माँ समान होती है। हम काहे बुरा सोचेंगे संजीव बाबू के लिए, बताइए आप। और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों का जो रिश्ता है ना वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गुंजाइश है उसमें। होश में हो तुम? नहीं हमको बताओ ना, होश में हो तुम? अरे जाकर देखो संजीव को, तुम्हारी बहन ने ना हमारे भाई की तबाह कर दी, उसकी जिंदगी। जाके देखो जरा, संजीव को टूट चुका है, वो बिखर चुका है। और जाओ जाकर अपनी बहन से पूछो, ब्याह का मतलब समझती है वो? हाँ नहीं, पूछो उसको कि पति और पत्नी की अहमियत क्या होती है, वो समझती है? फिर आके बात करो हमसे। ये हो क्या गया है देव को? अपने ही बच्चों की जिंदगी में तामझाम, उनकी ही जासूसी, हद है मतलब। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? बस करो। बच्चों की तरह लड़ नहीं रहे हैं, बच्ची होती ना तो नादान समझ के माफ कर दिया होता इसको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा, पागलपन है ये इसका, ना तो खुद सही फैसला ले रही है और ना हमको। अरे तबाह करने पे तुली हुई अपने आप को, समझ में नहीं आ रहा क्यों। दवाई खाई में तब्दील हो जाए तो कुछ बात बने। दीदी, हमको बचा लो, हमारा सुहाग बचा लो। दीदी तुम शांत हो जाओ। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। माई को वचन देकर आए हैं, कुहू के कहने पर चलेंगे। तुम बस हमारे सुहाग को बचा लो, हमारा ये सिंदूर बचा लो कुहू, प्लीज। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं कुहू। नहीं 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 नहीं, तुम हमको सिखाओगी, हम सीखेंगे। हम आदर्श बहू, बीबी, बहन सब बनकर दिखाएंगे। हमको तुम अच्छा बनना सिखा दो। दीदी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अरे तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल कोई हो सकता है? भाड़ में गया ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। माथा घूम गया हमारा, अहंकार चढ़ गया हमको, चूर हो गया अहंकार। तो हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, दिल से सुंदर, मन से खूबसूरत। तुम हमको अपने जैसा बना दो, हम बनेंगे, हम सब करेंगे, हम सब सीखेंगे। तुम बस हमारा सुहाग बचा लो। दीदी 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 तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, इससे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा दीदी।
हमें नहीं चाहिए। भाभी आप? हाँ हम। भाभी आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत? नहीं, इसमें तकलीफ का क्या बात है, हम आपकी भाभी दोस्त समान है। आप मेरे लिए आदे नहीं। बताइए कैसे आना हुआ? अगर हम आपके लिए आदन में हैं तो वो बात मानेंगे आप हमारी? जब तक हम ना कहे ना पट्टी नहीं खोलना है। हाँ, कोई और भी है कहीं यहाँ? ये भाभी बिना पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रही है। बैठ जाइए, पट्टी खोल लीजिए। ये यहाँ भाभी आपने कहा इसीलिए हम। हमने तो वचन दिया है कुहू को और माई को, जैसा कुहू कहेगी वैसा करेंगे। आप लोग पहले बैठ जाइए। अब ना ध्यान लगा के हमारा बात सुनिए आप दोनों। मौसम है सुहाना और बेला है गोदली का, और इस खेल का नाम है प्रेम पुजारी प्रतियोगिता। भाभी ये सब क्या है? जो कुहू कहेगी सब मंजूर। प्रेम पूजेंगे, जीत के दिखाएंगे। जय बात दीदी। और इस प्रतियोगिता में हम हैं आपके संचालक और हम हैं आप लोग की मास्टरनी, और आप दोनों हैं हमारे प्रतियोगी माने की छात्र। जो कुहू कहेगी सब सीखेंगे। हमको तुम्हारे जैसा बनना है कुहू। इसके लिए भाभी जैसी काबिलियत होनी चाहिए जो तुम में रत्ती भर भी नहीं है। कोशिश करेंगे, बन के दिखाएंगे। भरोसा रखिए। भरोसा करके तो ये हाल हुआ है। अरे हमारे प्रेम पुजारियों कृपा शांति बनाए रखे। अब ध्यान से सुनिए, आज का जो प्रतियोगिता है उसमें हम परखेंगे आप दोनों को कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में कौन कितना जानता है। माने जो जानता है वही तो समझता है, और जो समझता है वही तो माफ भी करता है ना संजीव बाबू? अर्थात जो माफ करता है वही तो सच्चा प्रेमी हुआ। ई रहा दुगो सिलेट। अच्छा, एगो आपके लिए और ये जो चौक है, हम जो सवाल करेंगे आपको फटाफट लिखना है। लीजिए, जिससे पता चलेगा कि कौन किसको कितना जानता है, क्योंकि जो जानता है वही समझता है, और जो समझता है वही तो प्रेम करता है। तो पहला सवाल है कि संजीव बाबू का पसंदीदा खेल कौन सा है? संजीव बाबू अपना स्लेट तो पलटिए। कहाँ लिखे हैं? टेनिस। टेनिस। दीदी तुम पढ़ दो। क्रिकेट। हंसिनी दीदी को नहीं पता कि संजीव बाबू को कौन सा खेल पसंद है। इसको कैसे मालूम होगा? सारा समय तो लिपस्टिक पाउडर में जाता है, और जो बाकी का समय है वो बाबा की जी हुजूरी में, और जो समय बचता है उसमें आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद करे उसमें जाता है। साइलेंस। देख लीजिए संजीव बाबू, हम मास्टरनी हैं और इस प्रतियोगिता में अनुशासन और संयम बहुत जरूरी है। ये जो तानाबाजी है ना, झगड़ा फसाद, ये सब नहीं चलेगा। हम ना इसे कान भी मरोड़ सकते हैं और आपको मुर्गा भी बना सकते हैं। और दूसरा सवाल आ रहा है, हमारी हंसिनी दीदी अपने स्कूल के दिनों में कौन से विषय में अपने कक्षा में अव्वल आती थी? उस विषय का नाम बताइए। ये पढ़ती भी थी? संजीव बाबू। सॉरी। पढ़ दीजिए। मेकअप और ड्रामा। माने लीपा पोती और नाटक। हम गणित,
गणित? जी, गणित। गणित ही तो वो विषय है जिसमें हमारी हंस दीदी अपने स्कूल में ना टॉप आती थी, टॉप। है ना हंसनी दीदी? मेकअप, जी हजूरी, बदतमीजी में तो हम बढ़िया हैं ही, पर गणित में तो हम एकदम ही अव्वल हैं। घर के गणित को भिड़ा सकती, हालांकि घर के गणित में हमेशा 0 ही आता है तुम्हें। खामोश! संजीव बाबू, चलिए अपना कान पकड़िए, और नहीं तो हम मुर्गा बना सकते हैं। हम मास्टर नहीं है अभी। पकड़िए। सॉरी। एकदम गुड बॉय है ना हंसनी दीदी? अच्छा, अब अगला सवाल। संजीव बाबू को खाने में क्या पसंद है? पलटिए, दोनों पलटिए, दिखाइए। दोनों एक साथ बोल दीजिए ना। हलवा। जय भोलेनाथ, जय बात। हमको मालूम था। आपको देखे हैं हम हलवा को देखते हुए, लार टपकते टपकते रह जाता है। जब हलवा खाना शुरू करते हैं ना तो रुकते नहीं है, चम्मच के साथ साथ प्लेट भी चाट लेते हैं। हमको बनाना आता तो रोज खिलाते आपको। तो सीख क्यों नहीं लेती? को सिखा देगी? हाँ, हम सिखा देंगे ना, हम सिखा देंगे संजीव बाबू। घर में कितने ही काम क्यों ना हो जाए, हमारी चिंटू पसंद बाहर ले ही आती है। संजीव और हंसनी को मिलाने के खेल में वो तुम्हारा और अपना भी खेल खेल रही है, लेकिन तुम इससे बेखबर हो। आज फिर आप यहाँ रिश्तों को तोड़ने की गुंजाइश पर रखने आए हो ना बाबा? ये खेल तो खल रहा होगा आपको। खेलो, खूब खेलो। हमें खेलने से कोई परहेज नहीं है। हम तो यही चाहते थे। मुनिया टोला से तुम्हारे वापस आने की चाहत हमारी सिर्फ इतनी सी थी कि हमारा बेटा हमारे नजदीक रहे, सुरक्षित रहे। वैसे खेलो ना तुम लोग, खूब खेलो, बढ़िया है। वो खिला रही है, तुम लोग खेल रहे हो, अच्छा है। खिला रही है मतलब? और नहीं तो क्या। अभी कल वो मुझसे कहकर गई है कि वंश नहीं बढ़ाएगी जब तक परिवार स्वीकार नहीं कर लेता। अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लेकिन क्या करें, पति गौ बना कमरे में बैठा है और उसकी जो मर्जी होती है, अपने मन मुताबिक जो चाहती है वो करती है। क्या कह रहे हैं आप? बड़े नादान हो तुम। देखो, कुहू मुनिया टोला से आई अपनी मर्जी से हमारी मर्जी के खिलाफ, 7 फेरे 7 वचन लिए अपनी मर्जी से हमारी मर्जी के खिलाफ। वंश नहीं बढ़ाएगी मेरी और उसकी मर्जी से, पर क्यों? कभी सोचा तुमने? तुमसे पूछा उसने? क्या तुमने पूछा उससे? चलो, वैसे वो मुनिया टोला से आने के बाद मिली थी मुझसे कमरे में गुप्त रूप से। वंश न बढ़ाने की मंजूरी का लक्ष्य साधा और हंसती खेलती चली गई मेरे कमरे से। बेटा देखो, तुम जानते हो, मैं जानता हूं कि उसका वंशधर बनना और उसे बड़ी बहू के रूप में स्वीकार करना इस जन्म में तो मेरे लिए नामुमकिन है। शायद वो भी ये बात जानती है। अब सवाल है कि फिर ये वंश वाला फांस क्यों ले आई बीच में? कुछ समझे तुम इस बारे में? कहना क्या चाहते हैं आप बाबा? भाई, उसकी मंशा
हमें तो साफ साफ दिखाई दे रही है। इसको चंदेल खानदान की बड़ी बहू बनना मंजूर है, लेकिन वंश चलाना मंजूर नहीं है। उसको चंदेल भवन का ऐशो आराम मंजूर है, लेकिन नन्हे पांव के पदचाप और मासूम कंठ की किलकारियां मंजूर नहीं है। क्यों करेगी वो ये सब? बेटा मुझे तो अंदाजा है, पर तुम्हें नहीं मालूम, ये बड़ा ताजुब का विषय है। पता करो ना, मालूम करो क्यों ऐसा हो रहा है। पति हो तुम, जानकारी लो क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा सच कहें, तुम्हें इन हालातों में देखकर कभी कभी हमें बड़ा दुख होता है। सुख तो कभी आपसे भी नहीं मिला हमको। चलो ये तीर तो निशाने पर है, बाकी खेलो, खूब खेलो, जी भर के खेलो। भोले बाबा ऐसे ही दोनों ना हंसते बोलते रहे। इनका प्यार, इनका दोस्ती दिन ब दिन अब बढ़ता रहे बस। बाद में देख लीजिएगा अगला सवाल। और अगला सवाल ये है, आप दोनों इस सिलेट में एगो शब्द ऐसा लिखिए जो आप दोनों एक दूसरे को कहना चाहते हैं। सिर्फ एगो शब्द। हाँ, अरे लिखिए। दिखाइए दिखाइए। सारी संजीव बाबू माने यानी माफ कर दीजिए। दीदी तुम साड़ी? अभी भी तुम्हें हमसे साड़ी कपड़े चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये साड़ी मतलब साड़ी ही है। हाँ वही साड़ी है, जो आप साड़ी है वही साड़ी है ना दीदी? बस स्पेलिंग है ना ऊपर नीचे हो गया है। ऐसा है ना संजीव बाबू की दीदी गणित में अव्वल है, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग ना थोड़े पैदल है। नहीं दीदी हमसे अच्छी है। वो हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हैं ना, आप लोग की तरह बड़का बड़का अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए हम लोग का अंग्रेजी ना थोड़ा सा। फिर तो हम दोनों एक ही बात है। एक ही बात कहना चाहते हैं, सारी। ये बात नहीं बताओ ना, हमारे संजीव का क्या, उसकी खुशियों का क्या? नहीं वो क्यों झेलेगा तुम्हारी बहन की जलाद को, उसकी बेवकूफिया, उसकी बेरहमी क्यों? और अभी भी हमको ऐसा लगता है कि दोनों का जो रिश्ता है ना वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी गुंजाइश है उसमें। आज की प्रतियोगिता से हमको ये सबक मिलता है कि पति पत्नी के बीच कोई भी मनमुटाव रिश्ते को, प्यार को मजबूत बनाने के लिए मौका देना है, ना कि रिश्ते को अंत करने का कोई वजह है। आप दोनों के बीच में ना कुछ खास है, तो उस खास को ना खास ही रहने दीजिए, उसको बढ़ाते रहिए। काहे कि प्यार ना एक तरफा नहीं, दो तरफा सड़क होता है, तो बस इसको बरकरार रखिए। इसके लिए आप दोनों को हाथ मिलाना होगा, गले मिलना होगा। चलिए दोनों एक दूसरे को गले लगाइए। जय भोलेनाथ। कुइया दीदी 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 संजीव बाबू तुम ही हो हमारी बहनिया। शर्म आ रहा है हमसे, हम घूम जाते हैं। हम ऐसे नहीं देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे। हो गया, हो ही गया होगा। भाभी थैंक यू
प्यार में फिर से यकीन दिलाने के लिए और टूटी उम्मीदें जगाने के लिए। हम भी थैंक यू आप लोगों को, हम पे भरोसा करने के लिए, हमको मास्टरनी बनाकर हम पे यकीन करने के लिए। हमको तो बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा हो। बहुत नाराज होंगे वो हमसे, मनाना पड़ेगा। बोले बाबा तुम बस साथ रहना, सब हो जाएगा। अरे संभाल के बेटा, तुम तो गिर ही गए थे। हाँ, चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है। ठीक है, हम पक्का? ठीक। बेटा वो सब बातें हमने तुमको विचलित करने के लिए नहीं की थी, बल्कि सतर्क करने के लिए कहा था, ताकि तुम अपनी तथाकथित पत्नी का असली रूप देख सको। पर क्या करूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम न देख पाते थे और न देख पा रहे हो। ये आवाज कैसी? कोई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हो। क्या है, दरअसल किसी ने लंगड़ी मार दी हमको। अरे क्या गिर गया लगा रखा है भाई। ये गमला बीच रास्ते में रखा किसने? इसके आगे तो अच्छे फंस के गिर जाए, फिर राजीव तो थोड़ा आगे और आगे। अरे किसकी कारस्तानी है ये? हटाओ इसको यहां से, हटाओ। वहीं रुक जाओ। देख रहे हम, तुमको 1000 बार बोल चुके, लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आता। नहीं समझोगी ना? नहीं समझोगी ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। राजी बाबू, वाओ, सब देख रहे। तो हम भी प्रेम पुजारी हैं। इससे क्या हो गया? अरे क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है बाबा, इसको ना प्यार बोलते हो। आप नहीं समझो। राजीव बेटा, अगर प्यार जताना ही है ना तो कमरे में चले जाओ। ये रिश्ता कोई 1-2 दिन का नहीं है, सारी जिंदगी का है। क्या वाहियात बना चल रहा है? अरे भाई, घर में जवान बेटियां हैं, घर की मान मर्यादा सब लोगों ने ताक पे रख दी है क्या? अप्रवादी, आप भी कमाल है। ऐसे बेहुदा प्रदर्शन को देख करके आप उनको फटकारने के बजाय, घर की रिवायतों की बातें करने के बजाय हंस रही हैं। सारे लोग कान खोल के सुन लो, ये या कोई ऐसी हरकत दोबारा इस घर में किसी ने की तो चेतावनी नहीं, कार्यवाही की जाएगी। बाबूजी, आप चाहे जितनी भी कोशिश करें कि हम कुहू से नफरत करें, मगर ऐसा नहीं होगा। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। चंदेल भवन में बहू को बड़का बाबू किया लेके आए, एगो को बहू बना के, एगो हम को दासी बना के। क्रोध का ऐसा खुला प्रदर्शन शोभा नहीं देता आपको बाबा? लगता है हमारे प्रेम प्रदर्शन ने काफी विचलित कर दिया आपको, नहीं?
लेकिन आप मानिए ना मानिए, हम दिल से कह रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं थी कि हम आपको उत्तेजित करें। अरे हम तो आपका ध्यान कहीं और खींच रहे थे बाबा। जानते हैं क्या, वो क्या है ना कि आजकल चंदेल भवन में हर चीज, हर बात खुल्लम खुल्ला हो रही। फिर चाहे वो बात वंश की हो, पति पत्नी के जाती जिंदगी की हो, बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, ये बात हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर प्रेम भी खुल्लम खुल्ला किया जाए। क्यों बाबा? सीमा में रहो। जो बात करने आए थे ना, जो बात कह चुके, कू को लेके जो सतर्क किया ना आपने हमको, उस बारे में बात हो चुकी है, अब उससे ज्यादा और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। उस बारे में कुछ और याद कराना चाहते हैं हम आपसे। वो दिन याद है आपको? क्या याद कराना चाहते हो भाई? वो दिन बाबा, वो हादसा जब हमारे सर पे चोट लगी थी। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? कि ये जो लड़का है ना, इसकी आंखों की ज्योति अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये याद है कि आपने क्या कहा था, आपकी जुबान से क्या निकला था, याद है आपको? क्या कहा था हमने? अरे यार, देव नारायण चंदेल की साधारण याददाश्त को क्या हो गया है? शायद उम्र का तकाजा है बाबा। कोई बात नहीं, हम याद कराते हैं आपको। आपने कुछ ऐसे कहा था इस अंदाज में, हे भवानी, हे दुर्गा, ये क्या अनर्थ कर दिया हमारे से, ये क्या अन्याय हो गया? क्या होगा आप मेरे सपनों का, जो सपने हमने इस लड़के के साथ जुड़े थे? लाचार, बीमार, क्या करेगा अब ये लड़का मेरे परिवार के लिए, मेरे चंदेल वंश के लिए? ये लड़का अब लड़का नहीं, बोझ है, बोझ, जो इस बूढ़े कंधे पर उसकी आखिरी सांस तक उसे ढोते रहना है। देव नारायण चंदेल की भविष्य के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, पानी। कुछ ऐसा ही कहा था ना बाबा आपने? हे माँ भवानी, क्या अनर्थ कर दिया तूने। मेरे सपनों का क्या होगा जो मैंने इस बेटे के साथ जोड़ के देखे थे? बीमार, लाचार, अब ये लड़का क्या कर पाएगा मेरे लिए और मेरे चंदेल वंश के लिए? बेटा नहीं, ये बोझ है। दुखी थे, एकांत में विचलित, फ्रस्ट्रेशन था हमको। अरे आपको जो कुछ भी था, जो कुछ भी फील कर रहे थे, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी वो बातें, वो शब्द हमारे दिमाग में, दिल पे पत्थर की लकीर की तरह, शोलों की इबारत की तरह खुदे हुए हैं बाबा? रह के तीसते आंखों से जो लाचार है हम, इसके बारे में अगर किसी ने ज्यादा महसूस कराया ना बाबा, तो वहां है आप। मनोबल का पाठ सिखा दिया उसने हमको। हाजी बाबू, उस दृष्टि को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है। ना वो दिखाई देती है, ना वो सुनाई देती है। बस यकीन कीजिए, बचा लीजिए अपने बचपन के दोस्त को। जय बोले बाबा, राजी बाबू पुकारिए। अब तो मन की आंखों से देखते हैं, दिमाग से परखते हैं और दिल से फैसला लेते हैं। पर बाबा, ये सब कुछ ना कुहू ने सिखाया है हमको। जो इंसान पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं किया, वो अब काम करेंगे। हमको नहीं लगता है कि इनसे कुछ हो पाएगा। तो श्री देव नारायण चंदेल साहब, थोड़ी कोशिश और कर लीजिए, थोड़ा जोर और लगा लीजिए। हमारे और कुहू के रिश्ते को तोड़ने में वो क्या है, आपकी जो कोशिश है ना,
कमजोर पड़ रही है। कमजोर। यस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 3 साल पुरानी बात इसको टीसती है। अच्छा है। तो अब मैं सोच रहा हूं कुहू के जो शब्द निकल के इसके कानों में पड़ेंगे आने वाले दिनों में, तो इसका क्या हश्र होगा? 30 या सिसकी? नहीं 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 नहीं, दर्द, दर्द से मिलाएगा, मिलाएगा दर्द से। राजीव बाबू, बोलो चिंटू। वो हमको आपसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं करते? नहीं मैंने आपसे कुछ कहना था। नहीं ना कि प्यार नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है, प्यार कर अब हमको बोलना था कि आप हमसे गुस्सा नहीं हुए और हंसनी दीदी को। ए चिंटू, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है तुमने किया। हाँ, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है। और हम ना तुमको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तुमने संजीव और हंसनी के रिश्ते को सुलझा दिया और हमें ये सबक सिखाया कि रिश्ते बचाया भी जा सकता है, सुलझाया भी जा सकता है। सो थैंक यू। पर आपको ना एगो सबक और सीखना पड़ेगा। वो क्या? अगला बार जब आपको प्रेम जताना हो ना, तो ऐसे खुल्लम खुल्ला मत जताइएगा, कमरे में आके जता दीजिएगा। वैसे सारा दुनिया के सामने। बाप रे, आप तो तमाशा ही बना दिए थे। हमको तो लगा धरती फट ही जाएगा और हम उसमें। बस बस, ताकि हम दोनों के प्यार में कहीं कोई सीमाएं, कहीं कोई बंधन या कहीं कोई दायरा ना रह जाए। अच्छा चिंटू, एक बात बताओ उनको। जी बोलिए। ये जो हम हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए चांद सूरज की उपमाएं देते हैं, कभी तुमने नहीं बताया कि हम तुमको कैसे लगते हैं, या फिर हम में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पसंद है? बोलो। वो आप में हमको। बोलो बोलो। ये सब क्या है? संजीव जी, हम आपसे कुछ कहना नहीं, कुछ दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसा जो हमने भी बरसों से नहीं देखा है। ऐसा क्या? हमारा असली चेहरा। हंसनी, तुम एकदम कुहू। हाँ, कुहू भाभी के जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब। लेकिन ये सब करने की तुम्हें क्या? संजीव जी, ये हमारा सारा मेकअप का सामान हम फेंक देंगे। आज से ई शकल नहीं, सिर्फ हमारे मन का खूबसूरती का मेकअप करेंगे हम। संजीव जी, इस शकल की खूबसूरती ने, इस घमंड ने सब बर्बाद करके रख दिया। आपको, घर का सभी लोगों को हमसे दूर कर दिया। इस शकल के सहारे नहीं जिएंगे हम। दुनिया में कितना भी मेकअप क्यों ना आ जाए,
आज से हंसनी सिर्फ और सिर्फ मन का खूबसूरती का मेकअप करेगी। ये मेरा फाइनल फैसला है। हंसनी, एक बात कहे, तुम्हें मेकअप की वैसे भी जरूरत थी। तुम वैसे भी परी लगती, जैसे जैसे झील में। झील में? जैसे, हाँ, जैसे झील में कमल। और ये जो तुम्हारा रंग है, दूध में मलाई के जैसे। छोड़िए शकल का पति, नहीं सुनना हमको। अच्छा ठीक है, हम नहीं सुनेंगे, ठीक है? ठीक इधर है। देखो। अरे कुछ तो बोलो। कमाल है ना, हमारी तारीफ में तुम्हारे पास एक भी शब्द नहीं। मत बोलो कुछ भी, चुप रह लो। राजीव बाबू, बोलो। राजीव बाबू, हम आपके जैसे नहीं है ना। ना पढ़े लिखे हैं, ना कविता वाले। चार सब क्या के ना, कुछ नहीं आता हमको। यहाँ तक कि तारीफ भी करना नहीं आता। क्या को? लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। हमारे लिए जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो सिनैना। तुमने हमें अपने काबिल बना दिया को। हम आंखों से लाचार हैं, पर फिर भी तुम्हारे प्यार की ताकत ने हमें तुम्हारे लिए सक्षम बना दिया है को। संजीव जी, बैग, रुमाल, आपका बटुआ, हमरा हाथ। चलो। हर जगह हर वक्त प्रदर्शनी, नुमाइश। हो क्या गया इस घर के लोगों को? दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो रही है। हम इंतजार करेंगे, आप जल्दी लौटिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम जाएंगे नहीं। जाइए। अरे अरे अरे, हम तो भूल गए। क्या? बस यूं गए और यूं आए। एक सेकंड। ये क्या है? हलवा कुहू भाभी से सीख कर बनाए हैं आपके लिए। वाह, गुड है। थैंक यू। चल दो। शाबाश भाई, जो काम हम बोल बोल के नहीं कर पाए, ये खूबी कमाल है, उसने समझा बुझा के सिखा दिया तुमको। वैसे अगर उसकी शक्ल थोड़ी ठीक ठाक होती ना, तो होनहार बहू की पदवी दे डालते हम तुम्हारी कुहिया को। हाँ दे पापा, आज हम सही रास्ते पर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बड़की बहू की वजह से। संजीव जी हमको मानते हैं, अब प्यार भी। अरे बोलो बोलो, लजाओ मत, बोलो बोलो। दे पापा, अब हमको आशीर्वाद दीजिए, सब यूं ही बना रहे, प्यार फले फूले। अरे बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लोमड़ी गौ कब से बन गई?
अरे यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ रख दिया हम पायल? मिल ही नहीं रहा है। ओहो, तो यहाँ क्या कर रही है बेटा? राजीव डाइनिंग टेबल का तेरा इंतजार कर। बुआ जी हमारा पायल नहीं मिल रहा है। अरे पायल को छोड़, वो इंतजार कर रहा है तेरा। लेकिन राजीव बाबू हमारे पायल के बगैर तो। पायल की रुंझुन उसे बाद में अकेले में सुना लेना। चलो अभी। अच्छा ठीक। चलो हंस मत। दादा नाश्ता लगा दूं? अरे इतनी भी जल्दी क्या है, रुक जाओ थोड़ी देर। किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो तुम्हारी कुहू भाभी कहाँ है? वो आ जाएगी तो साथ में नाश्ता कर लेंगे। ये चोरों के गुलाम बिना बीवी के पल्लू का सहारा लिए कोई काम नहीं करते। अवधेश दादा नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ, हम बस अभी आते हैं। वो है का? वो किसी काम में बिजी होंगी। कुहू भाभी की चमची। तो ये कुहू भी ना, पता नहीं तो इसकी पायल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। कमरे से निकलेगी तो सुनाई देगी ना हमको। अच्छी बेवकूफ लड़की है। है कि हम दोनों के बीच में प्यार पड़ता है। घर के सारे काम ले लेती है, सारा बोझ अपने सर पे ढो लेती है और फिर रंग में भंग कर देती है। यार छोड़ो, हमको नहीं करना इंतजार। तुम लाओ नाश्ता दो भाई। अब दो नाश्ता दो। हाँ पक्का। सोच लीजिए। ये जो तुम्हारी कुहू भाभी ना, बोलना उसको वो कुहू नहीं, फ्रंटियर मेल है। पूरे 5 घंटे लेट है वो। तुमको हुआ क्या है? चाल ढाल बोली चोली सब बदल गया तुम्हारा। तो भूल गई क्या? इस वंश को तुमको ही आगे बढ़ाना है। उस कुइया से आगे निकलना है तुमको। जब तक तुम कुहू को राजीव से दूर नहीं कर देती, तुमको कोई राहत नहीं मिलेगी। आप भी गच्चे खा गए का? बिना मेकअप के भी मेकअप किए हैं अंदर से। अब भी वही है तो का है ना, बिना उंगली टेढ़ा किए कौनो काम नहीं होता है। सुनो, ऐसा करो कि कल जब ये कुइया राजीव के साथ कहीं भी दिखे ना तुमको, तो कुछ ऐसी योजना बनाओ, ऐसा कुछ करो कि सबकी नजर में आ जाए वो मामला में पूरा का पूरा। समझ गए? राजीव जी के लिए ये पायल ही कुहू है। अब देखते हैं कैसे सुनते हैं कुहू का चाल। कैसे सुनेंगे राजीव जी कुहू का चाल। क्या हुआ कुहू को? है कहाँ वो? आराम से। आप ठीक तो हैं? हम ठीक है। तुम ठीक हो बेटा? कुछ पूछ रहे, हम जवाब दीजिए हमको। अरे क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है कुहू, वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है और अवधेश ने उसको बचाया है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है कुहू? नहीं, हम एकदम ठीक है चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। देखो पैर में लगी होगी उनके। बेटा ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अवधेश, डॉक्टर को बुलाओ। लगता है आपका पैर मुड़ गया। कहीं मोच तो नहीं आई? पता नहीं। आप आइए, हम आपको कमरे में छोड़ देते हैं। अरे कौन कुहू को कमरे में छोड़ने की बात कर रहा है? हम इधर हैं। अरे अवधेश, अभी हम जिंदा है।
तीर निशाने पर लगा है। क्या है ना, आंखों से लाचार जरूर है, लेकिन हाथ पैर से सक्षम है हम। अपनी पत्नी की देखरेख खुद कर सकते हैं अवधेश बाबू। राजीव दा, हम तो बस अवधेश, तीर गहरा लगा है। जख्म टीस रहा है।